हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सीएनएस में फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, और वो तब आती हैं जब ब्लड सप्लाई जो जारी होती है ब्रेन में वो डिस्टर्प्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं सीएनएस के अंदर। इसमें आता है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जो है इज़ एन abrupt interruption of constant blood flow to the brain that causes loss of neurological function। स्ट्रोक क्या होता है? एक जब जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें सडन और कॉन्स्टेंट इंटरप्शन हो जाती है ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं और लॉस हो जाते हैं। अब टाइप्स क्या आते हैं शॉक के? इस्चेमिक स्ट्रोक आता है, हेमरेजिक स्ट्रोक आता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आता है। देन इस्चेमिक स्ट्रोक। अब इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या आता है? इस्चेमिक स्ट्रोक जो है एक फॉर्म्ड है रेफर टू एज एन सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज। ये है एक सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज जिसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं और ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सडन लॉस ऑफ फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है? जो ब्रेन का कोई भी एक पार्ट होता है उसमें जो ब्लड सप्लाई चल रही होती है उसके जो एकदम से डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके फंक्शंस होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं और लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। देन इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप है स्ट्रोक की, और इसमें जो है वो ब्लड में क्लोट हो जाता है। कोई भी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है ब्रेन में वो फुलफिल नहीं होती है। दीज ब्लड क्लोट जो है टिपिकली जो ये एरिया होता है आर्टरीज के अराउंड होते हैं और हैव बीन नैरोड और ब्लॉक्ड ओवर टाइम बाय फैटी डिपॉजिट नोन एज प्लेग। और ये जो मतलब कोई भी क्लोट फॉर्मेशन होगी वो किसकी वजह से होगी? प्लेग फॉर्मेशन की वजह से होती है आर्टरीज की अंदर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। देन हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? हेमरेजिक स्ट्रोक कैन बी कोज्ड बाय द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से एनुरिज्म जो है वो रप्चर होने की वजह से होता है, और वास्कुलर मालफॉर्मेशन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आती है, और एंटीकोगुलेशन मेडिकेशन की वजह से। इसमें क्या होता है? एन इंट्रासेरिब्रल हेमरेज अकर्ड व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग डायरेक्टली इनटू द ब्रेन टिश्यूज। इसमें क्या होता है? जो ब्लीडिंग होती है वो डायरेक्टली जो ब्रेन के टिश्यूज है उनसे होती है, जिसकी वजह से क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है ब्रेन के अंदर। इसको बोलते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। देन ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो है एक टेम्परेरी सेरिब्रोवास्कुलर इवेंट है जिसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं आता है। ये मोस्ट लाइकली जो है वो एन आर्टरी टू द ब्रेन इज टेम्परेरी ब्लॉक। जो आर्टरी ब्रेन को जाती है उसमें टेम्परेरी ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। और इसमें क्या होता है? जो बट तक ब्लॉकेज डिसलॉक बिफोर एनी परमानेंट डैमेज अकर। लेकिन जो ब्लॉकेज हुई होती है जहाँ पे भी वो क्लोट आया होता है वो खुद ही डिसलॉज हो जाता है, इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं आता है। ये आता है हमारा ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में। देन अब ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? इससे सडन नमनेस होती है, वीकनेस हो जाती है फेस में, आर्म्स में, लेग में, और स्पेशली ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। सडन कन्फ्यूज़न रहती है, बोलने में ट्रबल होता है, डिफ़िकल्टी आती है अंडरस्टैंडिंग में, सडन ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आईज, सडन ट्रबल वॉकिंग, डिजीनेस हो जाती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं, बैलेंस में इम्पेयर्ड हो जाता है और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है, सडन सीवियर हेडेक होती है जिसका कोई सिम्टम और कॉज नहीं पता लगता है। रिस्क फैक्टर में आते हैं कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट को बोलना है स्मोकिंग को अवॉइड करे, हाई ब्लड प्रेशर, कैरोटिड और अदर आर्टरी डिसीज़, कोई हिस्ट्री रही हो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक की, डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी की वजह से। देन अनकंट्रोलेबल, जिनको जो अनकंट्रोल हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें आता है एज, जेंडर, हेरिडिटरी एंड रेस एंड प्रायोरिटी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक।
देन स्ट्रोक सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीनेस, नोजिया और वॉमिटिंग रहते हैं, यूजुअली सीवियर हेडेक रहती है, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन और मेमोरी लॉस, नर्वनेस, वीकनेस इन एन आर्म, लेग्स, ऑन द फेस स्पेशली ऑन वन साइड, एबनॉर्मल और स्लर स्पीच रहती है, डिफ़िकल्टी विद कॉम्प्रीहेंशन, लॉस ऑफ विजन और डिफ़िकल्टी सीइंग, लॉस ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और द एबिलिटी टू वॉक। देन डायग्नोसिस से हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, पेट स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सेरिब्रल एंजियोग्राफी कर सकते हैं, लंबर पंक्चर कर सकते हैं, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं ब्लड के फ्लो को और ब्लड के सर्कुलेशन को, ईईजी कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी ब्रेन की है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, स्कल एक्सरे कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं और लेबोरेटरी स्टडी करेंगे जिससे हमें सिस्टेमिक कोज का पता लग जाएगा। देन मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीकोगुलेंट्स देंगे, एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन देंगे ताकि जो भी क्लोट फॉर्मेशन हुआ है वो ठीक हो जाए। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें ये रहती है कि इन पेशेंट विद द हेमरेजिक शॉक बट यूजफुल इन द नॉन हेमरेजिक शॉक, इसमें आती है मेडिकेशन वारफ्रीन। एंटी कन्वर्जन में हम देंगे जो सीजर से प्रिवेंट करवाती है, फिनिटोइन और कार्बामाजिपाइन। एनाल्जेसिक में हम पेन को कंट्रोल करने के लिए कोडीन देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कैरोटिड एंड्रेक्टेक्टमी करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन जो हुआ होगा और थ्रोम्बस बना होगा उसको हम रिमूव करेंगे कैरोटिड आर्टरी से, जिसकी वजह से स्ट्रोक को हम प्रिवेंट करेंगे। और ओकल्सिव डिसीज़ जो भी होगा एक्स्ट्रा क्रेनियल सेरिब्रल आर्टरीज में, उसको हम उसके थ्रू रिमूव करेंगे। ये इसमें क्या करते हैं हम, कैरोटिड एंड्रेक्टमी में क्या करते हैं हम, जो भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई होती है कैरोटिड आर्टरीज में, उसको हम रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे, हम स्ट्रोक को प्रिवेंट करेंगे। और जो भी पेशेंट में ओकल्सिव डिसीज़ और एक्स्ट्रा क्रेनियल सेरिब्रल आर्टरीज हुआ हो उससे प्रिवेंट करवाएंगे। हेमिक्रेनिएक्टमी करेंगे। हेमिक्रेनिएक्टमी में हम क्या करते हैं, इसमें हम परफॉर्म फॉर द इंक्रीज्ड आईसीपी फ्रॉम ब्रेन एडिमा इन सीवियर केसेस ऑफ द स्ट्रोक। इसमें क्या करते हैं हम, ये हम तब करते हैं जब पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो फ्रॉम ब्रेन में, एडिमा हो, इन सीवियर केसेस ऑफ स्ट्रोक में हम करते हैं। जो हेमिक्रेनिएक्टमी है एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लार्ज फ्लैप जो होता है स्कल का उसको रिमूव करते हैं और एंड द ड्यूरा इज ओपन करते, ड्यूरा को हम ओपन करते हैं। दिस गिव स्पेस फॉर द स्वेलोन ब्रेन टू बल्ज द एंड रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसकी वजह से जो स्वेलोन ब्रेन है वो बल्ज होने से उसको हम कम प्रिवेंट करते हैं और रिड्यूस करवाते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देन नर्सिंग डायग्नोसिस में हम इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू द हेमीपरेसिस, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, स्पास्टिसिटी एंड ब्रेन इंजरी, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू द ऑल्टर्ड सेंसरी receptor transmission and integration, impaired urinary elimination related to the flaccid bladder, confusion or difficulty in communicating, disturbed thought process related to brain damage, impaired verbal communication related to the brain damage. Thank you.